तो यहाँ पर अब यशोदा मैया डांट लगा रही है। अब वो जब डांट रही है, भगवान उससे पहले ही घर से बाहर आकर खड़े हो गए। भगवान को लगा कोई तो स्वागत करने के लिए बाहर होना चाहिए। अब बस यही गलती भगवान ने कर दी। अब क्योंकि भगवान घर से बाहर है तो गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले ही एक योजना बना ली। अब ये घर से बाहर निकल रही है तो जो भी बोलेंगे सब स्क्रिप्टेड काम चल रहा है, पूरी प्लानिंग की गई है। तुझे इतना बोलना है, तुझे इतना बोलना है, तू बीच में ये बोलना, सब स्क्रिप्टेड है। तो सब बाहर से निकलती है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कैसी रही? गोपियां कहती, कन्हैया तू तो बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तुझसे। दूसरी कहती है, अरे हम क्या, पूरा ब्रज ही कन्हैया से हारा हुआ है, सब पढ़ाया लिखाया है। हाँ, पहले भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो वो कहे कौन ही जीत सकता है कन्हैया से। पीछे से एक और कहती है, अरे वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा, पहले तो प्रभावती ताई कौन है? जैसे हर परिवार में या हर मोहल्ले में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर घर परिवार में एक ना एक होगा जिनके नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, जिनसे बच्चे बहुत। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, बच्चे बहुत डरते थे। इतना डर कि अगर एक रास्ते से दोनों आ रहे हैं तो भले ही बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, पर बच्चे अपना रास्ता बदल ले, वो सामने ना पड़े कि बस पता नहीं है किस बात पे डांट दे। तो ये प्रभावती ताई की बात हो रही है। तो गोपी ने कहा कि अरे प्रभावती ताई वाली बात बताना। दूसरी कहती है, अरे छोड़ना। अरे बता बता। कन्हैया ने कहा, अरे बताओ बताओ, डरो मत। बोले कुछ नहीं, वो कल कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही चोरी करता है, मेरे यहाँ तो नहीं आता, तुम लोगों ने छूट दे रखी है, तुमसे तो डरता है, तुमने तो सर पे चढ़ा के रखा है, मुझसे तो डरता है। भगवान कहते, मैं डरता हूं? वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान ने कहा, तो कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तुम्हें उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपियां कहती ठीक है। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया चोरी करने आएगा। वो भी संभल गई। अब भगवान जाते हैं अपने मित्रों के साथ, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। घर का दरवाजा खुला है। पहले खुला ही रहता था, इतना शक होता नहीं था। तो उनको लगा आस पड़ोस में गई होगी। भगवान अंदर चले गए, माखन के कमरे में गए तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी लटका के ऊपर बड़ी सी हांडी रखी है और माखन एकदम नीचे है ताकि हाथ डालने में समय लगे। भगवान ने कहा कि चलो लगो अपनी अपनी जगह। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल, सब अपना अपना स्थान लेते। सबसे ऊपर भगवान। भगवान ने मटकी पकड़ी, अब हाथ अंदर डाल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, माखन बहुत नीचे है कि उनको समय लगे। भगवान और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही है छुप कर। उनको इंतजार है कि एक बार ये हाथ अंदर अच्छे से मटकी में चला जाए। जब भगवान हाथ अंदर, भगवान को माखन हाथ माखन के मिल गया कहते ही प्रभावती ताई सामने आती। उनके सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान ने मटकी से हाथ बाहर निकाला, नीचे से सब गायब। अब ताई को किसी और को पकड़ना ही नहीं है तो वो किसी के पीछे भागी नहीं। भगवान लटके रह गए। उनको नीचे उतारती है, कसकर हाथ पकड़ती है, खींच कर लेकर आ रही है। बड़ी इसकी माता कहती थी, मेरा बेटा चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान कहते, ताई छोड़ दे, पूरा ब्रज देख रहा है। अरे ब्रज कहेगा नंदराय का छोरा चोर है? ताई कहती है, कहेगा, पूरा ब्रज जानता है, तेरी माता के अलावा सबको पता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कहते, अरे ताई, बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी? ताई ने कहा, बात तो सही है, पर आज बहुत मुश्किल से हाथ आया है, आज तो नहीं छोड़ने वाली। भगवान कहते, अच्छा आपको सिर्फ मैया को दिखाना है ना? बोले हाँ, बस सिर्फ उसको, बाकी तो सबको पता है। तो बोले काम करो, जब तक घर नहीं आ रहा, अपना ये दुपट्टा, इससे मेरा चेहरा ढक दो, और घर पर चेहरा उघाड़ देना मैया को दिखाने के लिए, बाकी तो नहीं देखेंगे। ताई को बात सही लगी तो उन्होंने दुपट्टा लिया और भगवान का चेहरा ढक दिया। वो लेकर आ रही है, घर पहुंचती है, अब जोर से चिल्लाती है, अरे यशोदा देख, मैंने तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था। यशोदा मैया बाहर आती है, क्या बातें कर रही हो, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि कमरे में गया होगा, बोल करके सोने जा रहा हूं, खिड़की से निकल गया होगा। ताई ने कहा, सो रहा है तो बाहर लेकर आओ। तो सेवकों को भेजा कि जाकर कन्हैया को लेकर आओ। 1 मिनट 2 मिनट, ताई बोलने ही वाली है कि देखा, इतने में से कमरे में से भगवान आंखें, हाँ मैया, इसे कितनी गहरी नींद से उठा दिया। यशोदा मैया कहे, मैंने कहा था ना वो सो रहा है, उसकी नींद खराब कर दी। अब वो और लड़ती, पर उनको लग रहा है कि इसकी नींद ना, यशोदा मैया का पूरा ध्यान, उनकी पूरी दुनिया कन्हैया के आगे पीछे घूमती थी, तो उनको लग रहा है इसकी नींद ना उड़ जाए। तो तुरंत भगवान को लेकर वापस कमरे में चली गई कि फिर सुला देती है।
प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। क्यों? इसीलिए नहीं कि कन्हैया सामने है, वो ठीक है। यहां कौन है? यहां से भी कोई गायब नहीं हुआ है अभी तक। तो उन्होंने बहुत डर के मारे वो पल्ला उठाया। वो दृश्य देखते ही वो बेहोश हो गई। दुपट्टे के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये जिस समय की बात है तब तो ससुर के सामने भी ना पड़े, अब वो इतनी देर से खींच कर लेकर आ रही है। तो वो बेहोश हो गई। और इस घटना के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर प्रभावती ताई किसी रास्ते से आ रही है और बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अपना रास्ता बदल ले, तो अब अगर किसी रास्ते से प्रभावती ताई और कन्हैया आ रहे हैं तो प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल ले, पर वो कन्हैया के सामने ना पड़े। तो ये है हमारे कृष्ण। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है, भगवान गैया चरा रहे हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं। शाम को घर लौट रहे हैं, थक गए हैं, भूख लग रही है। पहला दिन है ना, कभी भी इतने समय के लिए वो घर से बाहर नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है। अब यहाँ पर कुछ गोपियां भी गैया चरा दूध दही माखन बेच के घर लौट रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि भगवान ने भेदभाव, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। लड़का भी काम करने गया है तो वो महिलाएं भी काम करने गई है। ये हमने चीजें बिगाड़ी आकर कि ये इसका ही काम है, वो उसका ही काम है। वो गोपियां भी दूध दही माखन बेच कर आ रही है, उससे धन मिलता था, घर चलता था, भोजन बनता था। भगवान ने भेदभाव नहीं किया था, हमने भगवान के नाम पर भेदभाव किया। असल में अगर भगवान की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भगवान ने गलतियां, कुछ गलत ऐसा नहीं किया था। उन्होंने सबको एक बनाया है, क्योंकि अगर उनको भेदभाव करना होता तो वो हर चीज में करते। अब सूरज की किरण पुरुषों पर ज्यादा पड़ती है क्या? बताओ। बारिश होती है तो पुरुषों पर ज्यादा होती है क्या? हवाएं पुरुषों के लिए ज्यादा चलती है क्या? चंद्रमा सिर्फ आपको ही रोशनी देता है क्या? भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति में नहीं किया, हमने किया बाकी आके भेदभाव। तो यहां पर दोनों अपने अपने काम से लौट रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि रोजाना हर हांडी बिक जाए, तो एक तो हांडी बच गई थी माखन की, भगवान को लगी है। भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती लाला तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ? मतलब भगवान का रंग सांवला था और गोपियां इस बात के लिए उनको बहुत सताती थी। वो हमेशा कहती थी कि तू बेटा ही नहीं है, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तुझे उठाकर लाए कहीं से। तो कहती थी कि तुझे क्यों दे, तुझसे क्या रिश्ता? अरे बोले मैं नंदराय का छोरा, बोले मुंह में तो नहीं लगता। और जब भी ये बात कोई कह दे भगवान को बड़ा क्रोध आता। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर थे, हांडियां फोड़ दी, वो दूध दही माखन सब उन पर गिर जाता है। गोपियां कहती आज यशोदा के पास इसी अवस्था में जाएंगे। बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है, अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लगा कि अगर आज ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। अब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने बंसी बाहर छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, रूप ऐसा कर लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। अब भगवान रोते रोते घुस रहे हैं। यशोदा मैया जो एक आंसू ना आने दे आंखों में, वो ये दृश्य देख के तो मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने ये हालत की, मैंने बोला था नहीं जाने को। भगवान कहते मैया मैं तो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, गैया चराकर थक गया था। तो गोपियां आती है और आकर कहती है बंसी बजा। मैंने मना कर दिया तो मेरी बंसी तोड़ दी, मुझे बहुत मारा। अब इतने में गोपियां घर पहुंचती है। वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, उनको लग रहा है हमने क्या किया, गलत हमारे साथ हुआ था।